हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। हाँ तो बच्चों, आइए आज हम आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है, सत्याग्रह का मतलब। तो देखते हैं, अपन पढ़ते हैं। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? सत्य की शक्ति यानी कि सत्य। सत्य मीन्स होता है क्या? ध्रुव में सही। जो व्यक्ति सत्य के उस पर चलता है वो हमेशा विजय होता है। यानी कि सत्य का मतलब होता है ध्रुव यानी सही, सत्य। जो सत्य की ओर चलता है वो उसकी कभी भी हार नहीं होती है। और आग्रह का मतलब है उसकी ओर चलना या उसकी ओर जाना, उसकी ओर पर ध्यान देना। इसका अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आप संघर्ष अन्याय के खिलाफ सत्यग्राही के अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। इसके लिए शत्रु की चेतना को समाप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर अपन या कोई व्यक्ति सत्य के सहारे पर कोई किसी संघर्ष के खिलाफ चलते हैं तो हमेशा सफल होते हैं। और जो सत्य पर नहीं चलते हैं, असत्य होता है यानी कि झूठ, जो असत्य के सहारे पर, झूठ के सहारे पर चलते हैं तो आज नहीं कल, कल नहीं तो एक दिन और बाद ऐसा कभी ना कभी उनका जो सत्य होता है, झूठ होता है, वो मालूम पड़ ही जाता है। और जो सत्य के सहारे पर सत्य पर चलते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। सत्य की कोई से भी कार्य करो या कोई किसी के खिलाफ लड़ो या किसी के जरिए पर चलो तो सत्य के हिसाब से चलेंगे, सत्य के जरिए से चलेंगे अपन तो थोड़ा टाइम लगेगा, मगर वहां पर काम सफल जरूर होगा और विजय होगी। ठीक है, तो बच्चों अपन ने सत्याग्रह यानी कि सत्याग्रह का मतलब पढ़ा है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, 4 नंबर के समथिंग आता है वार्षिक पेपरों में, अपने एग्जामों में, बोर्ड एग्जाम में। तो ये मैंने बताया है कि अपन को पेन कॉपी से इसको नोट करके रखना है जो अपन एग्जाम टाइम काम दे सके। हाँ तो बच्चों आइए अब देखते हैं, अपन असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। यानी कि महात्मा गांधी का कहना था, जो उनकी पुस्तक थी हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में एक समझाया था, कहा था कि अपने भारत के अंदर ब्रिटिश शासन उनकी जरिए से नहीं फैली हुई है। ब्रिटिश शासन अपने भारत के कुछ लोग फैलाए हुए हैं, यानी कि कुछ लोगों का उनके साथ हाथ है, मिले हुए हैं, तभी ये भारत, इनकी सरकार, ब्रिटिश शासन है जो स्थापित है और उनकी ये शासन चल रही है। और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रही है। यानी कि अपने जो भारतवासी थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, पैसे वाले थे, जे भारतवासी लोग थे, बड़े बड़े पैसे वाले उद्योग, कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग जो उनसे मिलकर चलते थे, उनसे हाथ मिलाकर चलते थे। वो क्यों चलते थे? क्योंकि इनके लिए उन लोगों से प्रॉफिट था। इस प्रकार से ये लोग उनसे मिलकर चलते थे और पूरी रास्ताएं बताते थे कि कहां से क्या होना है, किस जगह से किस जगह पर अपन को क्या करना है। कुछ अपने भारतवासी ही उन लोगों का सहारा देते थे, इसीलिए ब्रिटिश शासन अपने भारत में राज कर रही थी, चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले तो 1 साल के भीतर, यानी कि महात्मा गांधी का कहना था कि जो लोग ब्रिटिश शासन का
सहारा, उनको सहारा दे रहे हैं और उनसे हाथ मिलाए हैं, वो लोग उनसे अलग हो जाएं, दूर हो जाएं और उनका सहारा देना छोड़ दें, तो ब्रिटिश शासन 1 साल के भीतर यानी कि 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी और वो लोग भारत से अपने आप ही निकल जाएंगे और सभी देशवासी स्वतंत्र हो जाएंगे या स्वतंत्रता की स्थापना हो जाएगी। तो गांधी जी का मानना था और कहना था कि अगर वो लोग अपने भारतवासी उन लोगों से, उन व्यक्तियों से, ब्रिटिश शासन से हाथ का जो सत्ता यानी कि सहारा उन लोगों को दे रहे हैं शासन को, उन व्यक्तियों को, तो ब्रिटिश शासन से अपना हाथ हटा लें और उनसे दूर हो जाएं, तो ब्रिटिश शासन भारत छोड़कर चली जाएगी और अपने भारतवासी स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे और स्वतंत्रता की स्थापना हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये रहा अपना असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 4 नंबर का टॉपिक है और ये बोर्ड में ज्यादातर आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसके लिए आप लोगों को कॉपी पर नोट करके रखना है। ये अब पढ़ते हैं अपन खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आता है, तो इसको अपन को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा तुर्की सुल्तान साथ किए जाने वाले वादे खिलाफी को भारतीय मुसलमान विश्वासघात के रूप में देखते थे। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान जो ब्रिटेन द्वारा तुर्की सुल्तान के साथ जो वादे थे, वो वादे किए जाने वाले खिलाफी को भारतीय यानी कि जो भारत के मुसलमान थे उनके लिए, अपने भारत के नागरिक क्या किस रूप में देखते थे? विश्वासघात के रूप में देखते थे, क्योंकि तुर्की का सुल्तान इस्लामिक दुनिया का खलीफा था। जो तुर्की का इस्लाम था, वो शासक था, वो पूरी दुनिया का खलीफों में से खलीफा था। इस वजह से उनके लिए ऐसा विश्वासघात के रूप में मानते थे कि ऐसा ना ये विश्वासघाती हों और ये विश्वासघात करते हों। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों के ब्रिटिश शासन के खिलाफत आंदोलन, यानी कि जब 1920 के प्रारंभ में ये अपना खिलाफत आंदोलन हुआ, तो उस समय उस प्रारंभ में किया और प्रारंभ में मुसलमानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया। यानी कि जब अपना ये खिलाफत आंदोलन हुआ तो मुसलमानों ने ब्रिटिश शासन के विपक्ष में आंदोलन किया। इस आंदोलन में बहुत महात्मा गांधी थे, जो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में बहुत बल दिया, यानी कि उन्होंने बहुत सहयोग और बहुत बल दिया, सहयोग किया। इस प्रकार से अपना एक खिलाफत आंदोलन खत्म होता है और ये ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर में आता है, तो इसको अपन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से कल अपन पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसी अच्छे से अपन को पढ़ना है और समझना है, जिससे अपन को कोई पीछे ना कर सके, अपन को नंबर अच्छे से अच्छे नंबर अंक प्राप्त हो सके। ठीक है फ्रेंड, तो आज अपन ने ये 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। इसके लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।